हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको तो पता ही होगा आज के डेट में एक अच्छे क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर का होना कितना ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी पर्सनल लोन अप्लाई करने जाते हो या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हो या फिर आप होम लोन अप्लाई करने जाते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो लेंडर जो कि आपको पैसे देता है, वो कोई बैंक हो, कंपनी हो, वो देखता है आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, यानी आपका सिबिल स्कोर क्या है। और अगर आपका अच्छा सिबिल स्कोर है तो क्रेडिट कार्ड आपको धड़ से मिल जाता है। और पर्सनल लोन में हो गया या होम लोन हो गया, उसमें भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर खराब हुआ तो बहुत चांसेस बढ़ जाता है आपको क्रेडिट कार्ड ना मिलने का। आपका पर्सनल लोन अगर अप्रूव हो भी जाता है तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है। और अगर आपको होम लोन भी मिल जाता है तो उसका भी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है अगर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर खराब है तो इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सिबिल स्कोर होता क्या है, काम कैसे करता है, अगर आपका सिबिल स्कोर आपको कितना होना चाहिए जिससे आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल सके या फिर होम लोन या पर्सनल लोन में अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सके। और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आप उसको सुधारे कैसे, कैसे आप अपने सिबिल स्कोर को अच्छा कर सकते हैं ताकि कोई भी फाइनेंस लेने से पहले जब भी आपको कोई पूछे आपका सिबिल स्कोर क्या है या देखे चेक करे आपका सिबिल स्कोर क्या है, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा निकला तो वो आपके लिए फायदेमंद ही साबित होता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ भी पैसे या फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात होती है, आप वीडियो को पूरा देखो ताकि आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जब आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन होता है तभी आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ वो आपको टाइमली मिल सके और आप उसका भरपूर फायदा उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सिबिल स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानते हैं हमारे देश में ऐसी 4 कौन सी फेमस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जो ये डिसाइड करती है कि आपका सिबिल स्कोर कितना होगा। तो सबसे पहली जो कंपनी है वो है ट्रांस यूनियन सिबिल, दूसरा जो कंपनी है वो है इक्विफैक्स, तीसरी जो कंपनी है वो है एक्सपीरियन और चौथी जो कंपनी है वो है CRIF हाईमार्क। बाकी ये जो लास्ट के 3 हैं, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और CRIF हाईमार्क, ये 3 छोटी मोटी कंपनी हैं। जो हम मेन बात करेंगे वो है ट्रांस यूनियन सिबिल, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसीलिए इसका नाम ट्रांस यूनियन सिबिल है। इसीलिए आपने देखा होगा आपके क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सबसे फेमस कंपनी है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, इसका नाम ही है ट्रांस यूनियन सिबिल। तो सिबिल से सिबिल स्कोर बन गया है। Each and every bank in India share their customers' credit information report with these 4 companies in every 30 to 45 days। तो भले ही आपका अकाउंट कहीं पे भी हो, SBI में हो, ICICI में हो, HDFC में हो, कोई भी बैंक बोल दो, ये बैंक अपने कस्टमर का क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन फेमस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ हर 30 से 45 दिन में शेयर करती ही करती है। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अकाउंट SBI में है तो SBI आपका जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इस आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, आपको SBI ने क्या क्रेडिट कार्ड दिया, आपका SBI के पास पर्सनल लोन है या होम लोन है, उसको आपने टाइमली पे किया है कि नहीं, या फिर आप टाइमली पे नहीं कर पाए हो और उसमें डिफॉल्ट आ गया है, जो भी है आपका इंफॉर्मेशन वो
आपका इंफॉर्मेशन हर 30 से 45 दिन के अंदर ट्रांसयूनियन, सिबिल या फिर जो बाकी 3 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है उनके साथ शेयर करेगी ही करेगी। और जैसा आपका रिपोर्ट होगा, अगर आपने टाइमली सब पे किया है, अगर आपके ट्रांजैक्शन सब सही हैं, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, पर्सनल लोन, होम लोन अगर आपने लिया है अपने बैंक से, सब आपने टाइमली पे किया है, तो वो रिपोर्ट ये इनको भेजेगी। ट्रांसयूनियन सिबिल फिर आपका सिबिल स्कोर तय करेगा उस रिपोर्ट के बेसिस पे। तो जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो एसबीआई आपका सारा रिपोर्ट हर 30 से 45 दिन के अंदर इन 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ शेयर करती है। तो कल के डेट में अगर आप एक होम लोन अप्लाई करना चाहते हो और आपको पता लगा कि आईसीआईसीआई एग्जाम्पल के तौर पर सबसे सस्ता होम लोन दे रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, या फिर आप एक पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो और आपको इंफॉर्मेशन मिला कि आईसीआईसीआई बैंक सबसे सस्ता पर्सनल लोन दे रहा है, और ये एग्जाम्पल है, हकीकत नहीं, तो आप आईसीआईसीआई के पास जाते हो, लेकिन आपका अकाउंट है एसबीआई में, आईसीआईसीआई के पास आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप पैन कार्ड लेके जाते हो और आईसीआईसीआई में बोलते हो कि मुझे पर्सनल लोन या होम लोन चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे क्या करेगा, वो आपका रिपोर्ट ट्रांस यूनियन सिबिल से मांगेगा। और ट्रांस यूनियन सिबिल के पास आपका इंफॉर्मेशन आया कैसे? आपके बैंक एसबीआई ने, जैसा कि मैंने कहा था, हर 30 से 45 दिन के अंदर आपका सारा रिपोर्ट शेयर करती है ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ। तो जो रिपोर्ट एसबीआई ने ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ शेयर करी होती है, वही रिपोर्ट उन्हीं सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रांस यूनियन सिबिल आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर डिटरमिन करती है कि आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। और फिर ट्रांस यूनियन सिबिल आपका क्रेडिट स्कोर देती है किसको? आईसीआईसीआई को, क्योंकि आईसीआईसीआई को पहले ये जानना जरूरी है आपको लोन देने से पहले कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। अब आईसीआईसीआई का बंदा ट्रांस यूनियन सिबिल से आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर लेगा, फिर आपके इनकम को मद्देनजर रखते हुए, आपका क्रेडिट स्कोर को मद्देनजर रखते हुए, और जो भी रिपोर्ट एसबीआई आपके बैंक ने शेयर करी होती है ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ, उन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आईसीआईसीआई बैंक का बंदा ये डिसाइड करेगा कि आपको पर्सनल लोन दे कि नहीं। और अगर आपको कोई पर्सनल लोन मिल भी रहा है या होम लोन मिल भी रहा है, तो ये जो सारे फैक्टर्स हो गए, आपका क्रेडिट स्कोर बोल दो, आपका इनकम बोल दो, आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बोल दो, जो भी सारा रिपोर्ट ट्रांस यूनियन सिबिल आप आईसीआईसीआई बैंक को दे चुका होता है, तो वो सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आईसीआईसीआई बैंक का बंदा ये डिसीजन लेगा कि आपको पर्सनल लोन आईसीआईसीआई बैंक देगा कि नहीं, और अगर देगा तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे ट्रांसयूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन या सीआरआईएफ, हाईमार्क, ये कैसे काम करती हैं। और जब भी आप कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हो, तो कैसे वो बैंक ट्रांसयूनियन सिबिल से क्रेडिट रिपोर्ट मांगता है, और कैसे ट्रांस यूनियन सिबिल आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट जो है एसबीआई से, एग्जाम्पल के तौर पे, वहां से लाके एक दूसरे बैंक को देता है, और कैसे वो बैंक सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करता है कि आपको लोन मिलना चाहिए कि नहीं। और अगर वो आपको लोन दे भी रहा है तो आपका इंटरेस्ट रेट हाई होगा या लो होगा, वो ट्रांस यूनियन सिबिल के रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और कैसे छोटे छोटे डिटेल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपका सिबिल स्कोर तय करने में या डिटरमिन करने में। तो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने अपने बैंक से कार लोन ले रखा है और आप 5 महीने तक बकायदा अपनी ईएमआई अच्छे से पे कर रहे हो, और फॉर सम रीजन आप
छठे महीने में अपना जो किश्त है, ईएमआई है, वो पे नहीं कर पाए, तो आपका बैंक उस चीज को कैसे रिपोर्ट करेगा? ट्रांस यूनियन सिबिल को SMA 0 करके रिपोर्ट करेगा कि ये पहला डिफॉल्ट है इस कस्टमर का, इसने छठे वाले महीने में अपना पेमेंट नहीं करा है टाइमली। फिर 7वें महीने में भी किसी वजह से आप अपना ईएमआई नहीं पे कर पाए, तो आपका बैंक SMA 1 करके रिपोर्ट करेगा ट्रांस यूनियन सिबिल को। और अगर 8वें महीने में भी आपने अपना पेमेंट नहीं करा, तो SMA 2 करके आपका बैंक रिपोर्ट करेगा ट्रांस यूनियन सिबिल को। तो आप यहाँ पे कितना पेमेंट डिफॉल्ट कर गए, यानी कितना पेमेंट आप नहीं कर पाए? 3 महीने का पेमेंट आप यहाँ नहीं कर पाए। तो अगर कोई भी इंसान 3 महीने तक अपना लोन पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाता है या किसी वजह से पे नहीं कर पाता, 3 महीने यानी 90 दिन, 90 डेज, तो उसको आरबीआई के रूल के हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग एसेट करके डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए कि वो अपना लोन पेमेंट डिफॉल्ट कभी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंडर ना लाए। वो टैग बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने छठे, 7वें, 8वें महीने में ये पेमेंट नहीं करा और फिर आगे चल के 9th मंथ में आप ये सारे पेमेंट कर देते हो इकट्ठे, कहीं से आपको पैसे आए और आपने कर दिए। अगर आपको लगता है कि वो जो SMA 0 का टैग आपके क्रेडिट स्कोर से हट जाएगा, तो आप गलत हो। वो SMA 0 जो कि आपके बैंक ने ट्रांस यूनियन सिबिल को रिपोर्ट कर रखा होता है जब आप पहला लोन पेमेंट डिफॉल्ट करते हो, वो टैग आपके क्रेडिट स्कोर से जिंदगी भर नहीं हटता, वो एक धब्बे जैसा रह ही जाता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपना लोन पेमेंट या क्रेडिट कार्ड पेमेंट हमेशा मेक श्योर करो कि आप टाइमली पेमेंट कर दे रहे हो हर महीने, कभी भी डिफॉल्ट मत करो। तो आई होप आप इस चीज को अपने दिमाग में डालोगे और कभी भी अपना लोन पेमेंट या क्रेडिट कार्ड पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करोगे। हमेशा मेक श्योर करोगे कि आप कहीं से भी पैसे अरेंज करके अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो या अपने लोन का पेमेंट कर रहे हो। और दोस्तों, सिबिल स्कोर होता क्या है? ये 300 से लेकर 900 तक के बीच का एक नंबर होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या 800 प्लस है, तो आज के डेट में उसे एक्सीलेंट माना जाता है, यानी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस है और आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हो, आपको उधर से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। कहीं भी आप पर्सनल लोन या होम लोन अप्लाई करते हो, तो आपको वो भी मिल जाता है और बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ मिलता है। वहीं पे आज के डेट में अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से 700 के बीच में है, 650 से 700 के बीच में, तो आज के डेट में उसे अच्छा एवरेज ही माना जाता है, इतना अच्छा नहीं माना जाता। और आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत लोगों का 650 से 700 के अंदर क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर होने के बावजूद उनका लोन रिजेक्ट भी हो रहा है, और अगर उनको लोन मिल भी जाता है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के साथ मिल रहा है। और पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि आज के डेट में लोन लेना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। बहुत आसानी से आजकल लोगों को लोन मिल रहा है। तो सिबिल स्कोर का अच्छा होना बहुत मायने रखता है आज के डेट में। दोस्तों, अभी बात करते हैं, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आप उसको सुधारें कैसे, और आप कैसे मेक श्योर करें कि खराब सिबिल स्कोर को आप अच्छे सिबिल स्कोर में टर्न अराउंड कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका सिबिल स्कोर खराब होता क्यों है? आपने कोई ना कोई पेमेंट डिफॉल्ट करा होगा, कोई ना कोई पेमेंट टाइमली पे नहीं किया होगा जो आपकी ईएमआई है। तो उसमें इंसान गलत कहाँ जाता है? वो जानता है कि उसका सिबिल स्कोर खराब है क्योंकि उसने एक पेमेंट डिफॉल्ट कर रखा है, और फिर वो आईसीआईसीआई के पास चला गया एक पर्सनल लोन अप्लाई करने, आईसीआईसीआई ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपका सिबिल स्कोर खराब है। फिर वो एचडीएफसी के पास चला गया, एग्जाम्पल के तौर पे एचडीएफसी ने भी रिजेक्ट कर दिया, फिर वो एसबीआई के पास चला गया।
तो यहाँ पे आप ये गलती करते हो कि आप ये भूल जाते हो ये सारे बैंक जो रिपोर्ट लाते हैं वो एक ही कंपनी से लाते हैं, और वो क्या क्या कंपनी है? ट्रांस यूनियन सिबिल। तो ट्रांस यूनियन सिबिल इन सारे बैंक को आपका रिपोर्ट शेयर करता रहता है। तो भले ही आप 10 बैंक चले जाओ कि इसने नहीं दिया यहाँ से अप्लाई कर दो, उसने नहीं दिया यहाँ से अप्लाई कर दो, शायद वहां मिल जाए। उससे होता क्या है, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, अगर पकड़ के चलते हैं, अगर आपका सिबिल स्कोर 550 या 600 है, तो आप ये जो अलग अलग बैंक में अप्लाई करते रहते हो, तो उससे आपका सिबिल स्कोर और भी नीचे चला आता है, 450 500 तक आ जाता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है आपकी गलती सुधारने के लिए, कि आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन अप्लाई करना बंद करो। अगर एक बैंक ने आपको दिया नहीं है तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि दूसरा बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या होम लोन ना दे, क्योंकि जो सारी रिपोर्ट ये बैंक कलेक्ट करती है वो ट्रांस यूनियन सिबिल से करती है, और ट्रांस यूनियन सिबिल में आपका रिपोर्ट आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है। तो इस चीज को आप सुधारेंगे कैसे? सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अप्लाई फॉर ए सिक्योर्ड लोन या अप्लाई फॉर ए सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता क्या है? आप अपने बैंक जाओ, आप 50,000 रुपए अगर कर सकते हो, 50,000 रुपए की एफडी, तो वहां पे 50,000 रुपए की एफडी कराओ और बैंक को बोलो कि वो आपको उस एफडी के अगेंस्ट एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दे। अगर आप 50,000 की नहीं कर सकते तो 10,000 की भी आप करा सकते हो। और बहुत से बैंक क्या करते हैं, जितने की आपकी एफडी होती है उसका 90% वो आपको क्रेडिट लिमिट दे देते हैं। तो 10,000 की अगर एफडी है तो वो आपको 9,000 रुपए का क्रेडिट लिमिट दे देंगे। तो वो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेके आओ और मेक श्योर करो कि आप उसी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से सारा खर्चा कर रहे हो। और जब और ये रिपोर्ट भी बैंक ट्रांस यूनियन सिबिल को शेयर करेगी, और जब ट्रांस यूनियन सिबिल देखेगा कि बकायदा आपने एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और सब टाइमली पेमेंट चल रहा है, आप सारे खर्चे उसी से कर रहे हो और सब टाइमली वे में कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अच्छा धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एकदम से नहीं हो जाएगा, तो वो अच्छा होने लगेगा। तो सबसे पहली चीज, अनसिक्योर्ड लोन के पीछे मत भागो, इस बैंक उस बैंक के पीछे, वो आपके सिबिल स्कोर को और भी खराब करेगा। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लो, अपने बैंक जाकर एफडी करा के उस एफडी के अगेंस्ट में सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड करके उसी से टाइमली मैनर में सारा खर्चा करो, ताकि आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सको। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए तो आप एक ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओडी लिमिट भी सेट कर सकते हो अपने एफडी के अगेंस्ट में अपने बैंक जाकर, और फिर वो भी हेल्प करता है आपको आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर इम्प्रूव कराने में। और कई जगह पे आपको पे लेटर अकाउंट में मिल जाता है, जैसे अमेज़न हो गया या फिर पेटीएम हो गया। अप्लाई आपको कहीं नहीं करना है, आप ये याद रखना, अगर आपको पता है कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है क्योंकि आपने ईएमआई में डिफॉल्ट किया है, पेमेंट नहीं करा है, तो जो सबसे बड़ी गलती है कि इधर उधर उधर अप्लाई करते रहते हो अनसिक्योर्ड लोन के लिए, वो नहीं करना है। अगर अमेज़न आपको खुद से दे रहा है पे लेटर जो अकाउंट होता है, अगर अमेज़न अपने से ऑफर कर रहा है तो ले लो। पेटीएम भी करता है ऑफर, मैंने कई बार देखा है। तो अगर पेटीएम भी ऑफर करता है तो वो ऑफर ले लो, खुद से नहीं अप्लाई करो। अगर सामने से अमेज़न या पेटीएम जैसी कंपनी जो पे लेटर अकाउंट कभी कभार ऑफर करती है तो वो ले लो, और वो लेके उसको टाइमली पेमेंट करोगे तो धीरे धीरे आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता जाएगा। आप गोल्ड लोन भी ले सकते हो, भले ही इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, लेकिन अगर गोल्ड लोन लोगे और टाइमली पे करोगे तो इससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव करने में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। अगर आप गोल्ड लोन लेके जो इंटरेस्ट ईएमआई हो गया, अगर आप उसको अच्छे से टाइमली वे में पे कर दे रहे हो, तो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर क्रेडिट स्कोर। तो दोस्तों, अभी हमने बात की कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आप अपने खराब सिबिल स्कोर को अच्छे सिबिल स्कोर में कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं, कैसे एक
खराब सिबिल स्कोर से आप एक अच्छा सिबिल स्कोर पा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है और वो चाहते हैं कि वो जो अच्छा सिबिल स्कोर है वो लाइफ लॉन्ग मेंटेन होके रहे। तो उसके लिए वो क्या करें? सबसे पहली चीज, आप अपने पेमेंट जो ईएमआई है आपकी कोई भी लोन कंपनी के साथ या अपने बैंक के साथ, कभी भी अपना पेमेंट डिफॉल्ट ना करें और टाइमली पेमेंट करते रहें। क्योंकि बहुत समय में ऐसा होता है कि पैसे की कमी नहीं होती, बहुत बड़े बड़े बिजनेस बोल दो या पैसे वाले लोग बोल दो, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जस्ट आउट ऑफ इग्नोरेंस दिमाग से निकल गया, चेक डिपॉजिट करना भूल गए और एक पेमेंट डिफॉल्ट हो गया, तो उनको लगता है अरे पैसे की कमी थोड़ी है, एक पेमेंट डिफॉल्ट हो गया तो क्या हम दूसरे महीने कर देंगे, दो पेमेंट मिला के इकट्ठे कर देंगे। बट उनको ये नहीं पता लगता कि वो जो SMA 0 जो हमने बात की थी, वो जो काला धब्बा आपके ट्रांस यूनियन सिविल रिपोर्ट, आपके सिविल स्कोर के रिपोर्ट में जो एक बार लग जाता है वो हटाए नहीं हटता, वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो इसीलिए भले ही आपके पास पैसे की कमी ना हो, लेकिन दिमाग में ये बात बिठा लो कि पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करना है, हर एक लोन के किस्त को, ईएमआई को टाइमली पेमेंट करना है। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी टाइमली मैनर में करना है हर महीने। दूसरी चीज, अगर आप कोई लोन लंबे समय के लिए लेते हो तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करती है आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा करने के लिए। तो अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर पहले से ही है और आप कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड तो खैर वो तो लाइफ टाइम के लिए मिल ही जाता है, लेकिन अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लंबे समय के लिए, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, लंबे समय के लिए वो लोन लो, ताकि आपका जो अच्छा सिबिल स्कोर है वो लाइफ लॉन्ग मेंटेन होके बने रहे। तीसरी चीज जो बहुत मायने रखती है आपका सिबिल स्कोर अच्छा बनाए रखने के लिए लाइफ टाइम के लिए, वो है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो। और वो होता क्या है? से फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट है 1 लाख रुपया और पता चला कि आपको लगा कि अरे मेरा क्रेडिट कार्ड लिमिट हर महीने का 1 लाख रुपए है, तो मैं 90,000, 95,000 का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से करूंगा। वहां आप गलत जाते हो। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख है तो मेक श्योर करो आप 30,000 या ज्यादा से ज्यादा 40,000 ही खर्चा कर रहे हो हर महीने, अगर 1 लाख की लिमिट है तो। वो रेशियो अगर 30% या 40% तक ही रहती है तो वो बेटर होती है आपका सिबिल स्कोर अच्छा बनाए रखने के लिए। अगर 30% से ज्यादा वो रेशियो चली जाती है, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो, तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता है, जिससे आपका सिबिल स्कोर बहुत खराब होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपका लिमिट, जितना भी आपका लिमिट हो उससे 30% तक ही खर्चा करो हर महीने उस क्रेडिट कार्ड से। भले ही आप अलग अलग क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल भी जाएगा, लेकिन जो एक क्रेडिट कार्ड है अगर लिमिट 1 लाख है तो उससे 30,000 का ही हर महीने खर्चा करो, और जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है अगर उसका लिमिट 1 लाख है तो उस क्रेडिट कार्ड से भी 30,000 खर्चा करो। लेकिन ये नहीं कि 1 लाख लिमिट है और आप 90,000 या 95,000 खर्चा कर दे रहे हो, वो आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर रहे हो, ताकि सभी को पता चले कि सिबिल स्कोर होता क्या है और ये कैसे काम करता है, और अगर उनका सिबिल स्कोर खराब है तो उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, और अगर अच्छा है तो लाइफ टाइम के लिए कैसे उस अच्छे सिबिल स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। I will see you soon in my next video. Till then, you guys take care, stay happy, stay healthy. Bye bye.